हेलो बीरान। यल्ला! क्या हो गया तुम्हें? उफ। चुप नहीं रह सकती? पता भी है कि सो रहा हूं, हद होती है। हारून, देखो, दादा अबू को दुआएं दो तुम, अच्छा? क्योंकि अगर वो ना होते तो तुम और मैं इस कमरे में एक साथ सांस ना ले रहे होते। अच्छा, सच में नींद में हूं, सोने जा रहा हूं। हारून, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी धमकी ना दूं? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं आज तक कभी भी बिना मकसद के कोई धमकी नहीं देती हूँ। जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। ये बात तुम भी जान लो अब, और अब तुम सो जाओ सुकून से। जो दिल करे कर लो तुम। बिल्कुल करूंगी मैं। अल्लाह करे बुरे ख्वाब आए तुम्हें, पागल आदमी। रेयान, आओ बेटी आओ। जी बोले नानी। ये देखो, बिल्कुल साफ है। ये कपड़े मेरी दिलशा के हैं। दुनिया में हर किसी को बेटी कोई ना कोई गम होता है जो उसे खुद को भुला देता है, लेकिन औलाद के मरने का दुख बहुत बुरा होता है। उसका एक एक कपड़ा रुला देता है। मैंने तो अपनी बेटी का हंसता मुस्कुराता चेहरा जी भर के देखा भी नहीं। हमेशा रोती ही रही मेरी बेटी। अल्लाह किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों का रोता हुआ और परेशान होता हुआ चेहरा न दिखाए, क्योंकि जब बच्चों की आंख से आंसू बहते हैं तो माँ बाप जीते जी खत्म हो जाते हैं। रेयान, बेटा कहाँ पर हो? इधर आओ मेरे पास, बाल बनाने तुम्हारे। आ जाओ जल्दी। रेयान, किससे छुप रही हो? अपनी अम्मी से? क्यों? वो मेरे बाल बनाना चाहती हैं, मगर मुझे दर्द होता है। बेटा, क्या तुम सबके सामने ऐसे जाओगी? सब कहेंगे इतनी प्यारी लड़की। मेरे बालों की वजह से सब मुझे कर्ली कहते हैं। क्यों? कौन कहता है? मेरे सारे दोस्तों के बाल स्ट्रेट हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके बाल कर्ली हैं। नहीं। काश मेरे भी बाल आपकी तरह स्ट्रेट होते बाबा, तो मुझे कोई मसला नहीं होता। मेरे बाल कर्ली क्यों हैं बाबा? चलो मैं अपने बाल तुम्हारे बाल जैसे बना लेता हूँ। ये कैसे? ये तो नहीं हो सकता। मैं तो चाहता था मेरे बाल तुम्हारे जैसे हो जाए। आओ बेटी, आ जाओ। शक्ल जैसी भी हो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और वैसे भी तुम तो हो ही मेरी प्यारी इकलौती बेटी, और बहुत प्यारी बेटी हो तुम। बस तुम अपना दिल साफ रखा करो, ठीक है बेटी? रेयान, खिजर साहब, आपके बालों को क्या हुआ है? हमें ऐसे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं।
जहान, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे भाई हैं वो, लेकिन हम अपनी औलाद का नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा। देखो आंदन, इस वक्त ये बातें मत करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, खुदा के लिए ये बातें बंद कर दो। ये बात बाद में करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है आजाद आ गया। कहां से आ रहे हो तुम? सब खैरियत तो है? आजाद, क्या हुआ है तुम्हें? मसला तो आप लोग ही है। तुम्हें तो मैं... रुको जहान। जाओ, दफा हो जाओ अपने कमरे में। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद करके रख दी है। तंग आ गया हूं मैं तुम सबसे। आजाद, आओ चलो रूम में चलते हैं हम। कुछ देर यहीं रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम उसके माँ बाप उससे बात करने के लिए खड़े हुए हैं। खानदान खानम क्या आपको दिख नहीं रहा? वो इस वक्त बात नहीं कर सकता, कुछ देर आराम करने दें। जब ठीक हो जाएगा तो बात कर लेगा, कहीं भाग थोड़ी रहा है। चलो ठीक है। वैसे भी हम यहाँ तुम्ही लोगों के बारे में बात करना चाह रहे थे। क्या बात करनी थी हमारे बारे में? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम्हारा शौहर तरह से बाहर फिर रहा है। बात करने दो इसके बाप को इससे। वो ये मसला हमारे आपस का है। सॉरी, मगर आप लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें। आ जाओ आजाद, उठो अंदर चलते हैं। आ जाओ। ठीक है। गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट। हाँ बोलो खानदान। क्या कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ मैं जहान? अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, कुछ नहीं मेरे पास कहने को। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ही खैर करे। आमीन आमीन। बहुत बड़ी शैतान हो, अब तुम भी मेरे साथ खेल खेलोगी। मैं भी मुस्तफा आगा की बेटी हूँ एलिफ खानम। हाँ। अब तो तुम जहान की नजरों में भी गिर चुकी हो, तो कौन सहारा देगा अब तुम्हें? मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी और के साथ तो नहीं करा ना? मेरे साथ। तुम्हारे साथ क्या किया? तुम देख नहीं रही मैंने कितनों के साथ बुरा किया? रेहान चली गई मेरी वजह से। तुम किसी बात के कसूरवार नहीं हो आजाद, और वैसे भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर रेहान चले जाएगी तो अपने बारे में कुछ सोच सकेगी और अपनी जिंदगी का बेहतर फैसला कर पाएगी। वो कोई बेहतर फैसला नहीं कर रही, वो भाग रही है हमसे। तुम रेहान को पसंद करती हो ना? तुम तो नहीं चाहती ना कि वो जाए। मैं रेहान को पसंद करती हूँ आजाद, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अगर वो हमारे बीच में आई तो फिर मैं... रेहान मेरा बचपना था और तुम मेरी बीवी हो। दोबारा ऐसी बात मत करना कभी, हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम अब भी रेहान से प्यार करते हो, बस मेरे खातिर तुम उसे दिल में दबा कर बैठे हुए हो। और मैंने कहा ना ऐसी बात मत करो। चुप हो जाओ, बिल्कुल क्यों चुप रहूं? क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम और मैं मियाँ बीवी नहीं हैं आजाद। हमारी शादी सिर्फ एक मजबूरी के तहत हुई थी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी धोखा दिया। बिल्कुल, तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तो खुद को धोखा दिया है।
मुझसे नहीं हो रहा और अब कभी होगा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही कभी मुझसे प्यार करोगे। हाँ, तुम आ गए। जल्दी बताओ क्या खबर है वहां की? सब खैर होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल खानम। बहुत खूब। अब अगला कदम क्या होगा? अब हम क्या करने वाले हैं खानम? रेयान को उसका असल बाप दिखाना है। जरूर चाहेगी। तजस्सुस एक कड़वा जहर होता है महमूद। इंसान एक बार अगर इसे पी ले तो ये उसके रगो-पै में सरायत कर जाता है। रेयान भी यकीनन जानना चाहेगी कि उसका असल बाप कौन है और फिर खून जोश मारेगा और वो उसे देखना चाहेगी। उसकी जिंदगी जो उससे छीन ली गई वो उसे वापस मिल जाएगी। हाँ, जैसे उनकी नीयत थी वैसे ही उनकी किस्मत। मैं रेयान को मीरान के दिल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन शुक्रिया इस यारिन का जिसने रेयान के दिल में सबको मार डाला।